हूँ. So if you are also targeting DSSB TGT domestic science exam and you want to crack TGT PGT exams, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. क्वेश्चन नंबर 1. द डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस स्कर्वी. देखिए आपको बताना है कि किस चीज की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर स्कर्वी जैसी डेफिशिएंसी डिजीज कॉज करती है. स्कर्वी का डायरेक्ट रिलेशन होता है विटामिन सी से. चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ. विटामिन ए, बी, सी, के. द करेक्ट आंसर इज विटामिन सी. विटामिन सी से आपको स्कर्वी डेफिशिएंसी होती है. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स में से कौन से हैं जिससे आपकी बॉडी बिल्ड होती है. राइस, मिलेट्स, मीट या नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीट. मीट जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए यूज किए जाते हैं. चलिए बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज शुगर इन यूरिन. आपको बताना है इसमें से कौन से सिम्टम को ये कहा जाता है कि आपके जो यूरिन पास करते हैं उसके अंदर शुगर रिलीज होती है अगर आप डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स हैं. चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ. पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया या फिर ग्लूकोसूरिया. अगर हम बात करते हैं यूरिन के अंदर शुगर की अमाउंट में तो उसका सीधा रिलेशन होता है ग्लूकोसूरिया से. आपका जो ग्लूकोसूरिया है उसको बोला जाता है टर्म जिसमें आपका यूरिन में शुगर रिलीज होता है. अगर हम बात करते हैं पॉलीडिप्सिया, उसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ थर्स्ट. आपको शुगर पेशेंट हो और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है. पॉलीयूरिया का सीधा रिलेशन है कि आपके यूरिन के अंदर शुगर रिलीज हो रही है. बाकी बात करते हैं पॉलीफेजिया. पॉलीयूरिया हम ये भी कह सकते हैं कि आपको यूरिन बार बार पास होता है तो फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ टाइम्स आपका यूरिन पास आउट होता है. पॉलीफेजिया का डायरेक्ट रिलेशन होता है फूड से, मतलब आपको बहुत ज्यादा भूख भी लगती है. तो ये सब डायबिटीज मेलाइटस के ही सिम्टम्स हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया. चलिए बढ़िया आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड. अगर मैं कहूं कि मैंने कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, कंज्यूम करा है, कॉजेज डैश फूड पॉइजनिंग, तो मेरी बॉडी के अंदर किस टाइप की फूड पॉइजनिंग हो सकती है. टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड, बॉट्यूलिज्म, सेल्मोनेला या फिर स्टेफिलोकोकल. तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंटामिनेशन कॉज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर अगर हम गलत फूड या कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करते हैं, और भी कुछ से हमने अनहेल्दी फूड को कंज्यूम किया है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेल्मोनीला. सेल्मोनीला टाइफोसिया आपने सुना होगा. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपकी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज कर देता है कंटामिनेटेड फूड के कंजम्पशन से. चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डैश इज अ स्टर्ड अप स्टेट ऑफ फीलिंग. एक ऐसी फीलिंग होती है इसमें दैट इज द वे इट अपीयर्स टू इंडिविजुअल हिमसेल्फ. मतलब एक ऐसा स्टर्ड अप स्टेट ऑफ फीलिंग लगती है आपको जब आप सुबह उठते हैं कि आपको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है, और वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही समझ में आ रहा है. मतलब वो आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते, वो आपकी इनर फीलिंग होती है. चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ. इमोशन, इंस्टिंक्ट, फीलिंग या फिर एटीट्यूड. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोशन. ह्यूमन इमोशंस को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के इनसाइड फीलिंग होती है. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स. ये आपने मास्लो की हायरार्की पढ़ी है कि सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स में इसमें से क्या नहीं आता. डज नॉट है, क्वेश्चन नेगेटिव है. द नीड फॉर सिक्योरिटी, द नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, द नीड टू अचीव, द नीड फॉर रेस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द नीड फॉर रेस्ट. मास्लो की हायरार्की में कहीं पर भी रेस्ट की बात नहीं हुई है. सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन और क्या क्या आपके गोल्स अचीव करने हैं ये सब बात हुई है. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन.
अगर हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल को हर जगह एडजस्ट करना चाहिए और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को मॉडिफाई या अडेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, उस टर्म को क्या कहा जाता है? परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग या फिर पर्सनैलिटी? देखिए, उस टर्म को कहा जाता है लर्निंग। आपने सुना होगा कि लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड इज इन द मदर्स वूम। जी, टिल डेथ, मतलब आप बच्चा जब मम्मी की पेट में है तब से लेकर जब तक वो इस लाइफ में है, तब तक उसका लास्ट मोमेंट नहीं आता, उसकी लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज एन इंस्टिंक्ट ऑफ डैश ड्यूरिंग एन इमोशनल डिस्ट्रेस। जब भी हम कभी इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं या थोड़े से इमोशनल टेंशन में होते हैं, तो एक ऐसा इंस्टिंक्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? एस्केप करना, मतलब भाग जाना, अपील, क्यूरोसिटी या फिर रिपल्शन। क्यूरोसिटी जो है वो पॉजिटिव इमोशन है, इमोशनल डिस्ट्रेस में कभी भी पॉजिटिव इमोशन नहीं आता। रिपल्शन, रिपल्शन होती है किसी भी चीज से हेट करना, घृणा करना, तो उस चीज को रिपल्शन कहा जाता है। तो जब भी हम कभी इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा मना करती है बहुत सारी चीजों के लिए या फिर रिपल्सिव हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोड मोस्टली यूज्ड फॉर टीचिंग एलिवेशन इन ज्योग्राफी इज। ये आप सबने 11th 12th में पढ़ा है कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे स्केल्स यूज किए जाते हैं। टीचिंग एलिवेशन मतलब ऊपर जाने का ग्राफ एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? स्केल मॉडल, रिलीफ मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल या फिर वर्किंग मॉडल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केल मॉडल। स्केल मॉडल में आप एलिवेशन दिखा सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं टीचिंग की मोड। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ बोल्ड इलस्ट्रेशन विद लिटल और नो राइटिंग। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है विजुअल, जो आपका विजुअल है, सपोज आप जो भी विजुअल शो करना चाहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब कि कोई रिटर्न पार्ट नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशंस बेसिकली जो भी हमने कॉन्सेप्ट बनाया है उसका विजुअल एक्सप्लेनेशन होता है। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है या फिर हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन एड है जिसमें हम बोल्ड बोल्ड पिक्चर्स का यूज करते हैं, जिसमें लिटिल या फिर राइटिंग का कोई भी रिलेशन नहीं होता। फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, फ्लिप चार्ट्स या फिर पोस्टर्स? द करेक्ट आंसर इज पोस्टर्स। पोस्टर्स जो हैं उसमें कहीं पर भी आपका टेक्स्ट का रिलेशन नहीं होता, दैट इज ऑल रिलेटेड टू विजुअल इलस्ट्रेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.